तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सरपंच और वार्ड सदस्य के अधिकार के बारे में कि सरपंच को क्या अधिकार प्राप्त है, वार्ड सदस्य को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों में क्या अधिकार प्राप्त है और इन लोगों का वेतन और भाता सरकार जो है कि वर्ष 2022 में कितना करने जा रही है, कितना इनको वेतन और भाता मिलेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं सरपंच से। तो सरपंच का चुनाव ग्राम कचहरी के लिए पंचायत स्तर पर होता है। ग्राम कचहरी के न्यायपीठों का अध्यक्ष सरपंच होते हैं। पंच की जो कमेटी होती है वह न्यायपीठ कहलाती है, जिसमें सारे पंच शामिल होते हैं और उस पीठ का अध्यक्ष सरपंच होते हैं। तो सरपंच जो है कि न्यायिक कार्यों का निर्वहन तो करते ही हैं। अपने क्षेत्र में जो है किसी को जो है कि आचरण प्रमाण पत्र देना हो, किसी के वंशावली को उल्लिखित करना हो, यानी कि किसी के वंशावली को बना कर देना हो कि इनका वंशावली क्या है, किनके ये पुत्र हैं, कितने भाई हैं और इनका जो है कि क्या हिसाब किताब है, यह सारे सरपंच को अधिकार प्राप्त है। सरपंच अपने कलम से बना कर देते हैं तो उस चीज़ को अंचल कार्यालय और जो है कि बहुत सारे जगहों पर मान्य किया जाता है। कोर्ट भी इस चीज़ को मानती है। तो अब सवाल उठता है कि सरपंच क्या सिर्फ न्यायिक कृत्यों का निर्वहन करेंगे? सरपंच के जी में कोई और विकास कार्य नहीं है? तो आप यह जान लीजिए कि सरपंच जो है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ साथ पंचायत के जो है कि जनप्रतिनिधि भी होते हैं और जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत उनका चुनाव जो है बिहार पंचायत एक्ट में जनता के बहुमत से चुना जाता है। पूरे पंचायत के लोग वोट देते हैं, इसलिए सरपंच को एक नैतिक अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वे किसी भी योजना का मॉनिटरिंग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए वार्ड सदस्यों को प्रखंड से जितने सारे वार्ड सदस्य होते हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का टारगेट सूची मिलता है और टारगेट सूची के अनुसार उन्हें बीडीओ साहब और प्रखंड के लोग बताते हैं कि आप जाइए पंचायत में और पंचायत में जाकर इस व्यक्ति को चिन्हित कीजिए कि यह व्यक्ति योग्य है कि नहीं, इसको घर मिलना चाहिए कि नहीं। तो वार्ड सदस्य जो है कि सूची के अनुसार जाते हैं, जांच करते हैं, पता करते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जिनका नाम टारगेट लिस्ट में दर्ज है और ये लोग वाकई में घर लेने के लायक हैं कि नहीं। उसके हिसाब से उनका सारा कागज पत्र वार्ड सदस्य तैयार करवाते हैं। जो योग्य लोग होते हैं उनको जो है कि प्रखंड में कागज पत्र सबमिट वार्ड सदस्य करते हैं तो उनको आवास मिल जाता है। तो वार्ड सदस्यों की भूमिका इस तरह से सरकार ने फिक्स कर रखी है प्रखंड कार्यालय से चलने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना में। अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक बात बताया कि वार्ड सदस्य किस तरह कार्य करते हैं। अब सवाल उठता है कि चूंकि वार्ड सदस्य एक वार्ड मेंबर होते हैं तो अपने वार्ड तक ही सीमित रहते हैं, वार्ड तक के ही विकास कार्यों को देखते हैं, लेकिन सरपंच जो है पूरे पंचायत का मालिक होता है। तो क्या सरपंच को पूरे पंचायत में जो विकास कार्य चल रही है उसमें कोई अधिकार नहीं है? तो इसी चीज़ को अब हम बताने जा रहे हैं। तो उदाहरण के तौर पर आप जान लीजिए कि बहुत सारे पंचायतों में बिचौलिया कार्य करते हैं। वार्ड सदस्यों के अलावे भी बिचौलिया होते हैं जो बिचौलियागिरी का कार्य करते हैं और वो प्रखंड से बहुत सारी योजनाओं को जो है कि लाभ सरकार की जो योजनाएं हैं उसको जो है कि पंचायत के लोगों को दिलवाते हैं। तो सरपंच चूँकि जनप्रतिनिधि होते हैं, उदाहरण के तौर पर सरपंच अपने कार्यालय से एक चिट्ठी जारी कर सकते हैं, एक पत्र लिख सकते हैं। वह सीधे जो है कि आवास सहायक को लिख सकते हैं, रोजगार सचिव को लिख सकते हैं, जिसमें इस बात का उल्लेख कर सकते हैं कि मेरे पंचायत में जो है कि लाभुकों की जो सूची है आवास योजना की उसे आप उपलब्ध कराएं ताकि जो है कि पारदर्शिता बनी रहे और योग्य लोग लाभ से वंचित नहीं हो। ऐसा निर्देश सरपंच निर्देशात्मक एक पत्र जिसमें लिखा रहेगा, लेटर पैड पर उनका लेटर हेड में पूरा नाम शामिल होता है और नीचे लिखा रहेगा सेवा में आवास सहायक, विषय आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में उपयुक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि ग्राम पंचायत फलना, जिस पंचायत के सरपंच है उस पंचायत का नाम देंगे, इस पंचायत के आवास के लाभुकों की सूची अविलंब आप ग्राम कचहरी को उपलब्ध करा दें ताकि जो है कि ग्राम कचहरी अपने स्तर से योग्य लाभुकों को इसका लाभ दिलवा सके। चूँकि जो है पंचायत में बिचौलिए सक्रिय है जिसको निष्क्रिय करने हेतु यह सूची आवश्यक है। इस तरह से लिख कर अपना हस्ताक्षर करके मुहर मार के स्टैंप लगा के सचिव के माध्यम से जो है कि आवास सहायक को रिसीव कराएंगे और उसके बाद यदि आवास सहायक आपको सूची नहीं देती है तो सरपंच स्वयं जाकर प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलकर
कह सकते हैं कि देखिए वीडियो साहब, हमारे पंचायत में जो है कि आवास लाभुकों की सूची हमने जो है कि दिनांक अपने पत्र इतना इतना के द्वारा जो कि मांग किया था, आवास सहायक के द्वारा हमें उपलब्ध नहीं कराई गई है, इसलिए आप हमको यह सूची अविलंब दे दे। तो वहाँ से प्रखंड कार्यालय द्वारा भी उनको सूची दे दी जाएगी और अपने स्तर से भी कुछ सामाजिकता के नाते गांव के गरीब गुरबा का विकास सरपंच भी करवा सकते हैं। तो यह तो बात रही आवास योजना में। अब रही बात की जो है कि सरपंच को कितना वेतन और भाता मिलेगा, कितना मानदेय मिलेगा, तो उसके संबंध में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप जान लीजिए कि वर्ष 2022 में विधान परिषद के चुनाव से ठीक पहले जब विधानमंडल का सत्र शुरू होगा, उस दौरान सरकार यह घोषणा करने जा रही है। सरकार यह घोषणा करेगी कि जितने भी पंच हैं जो कि ग्राम कचहरियों में जीत कर आए हैं, उन्हें पहले 500 रुपये भाता मिलता था, अब उनको जो है कि 1000 रुपये भाता सरकार कर चुकी है। इसका सारा ब्यौरा जो है, सारा प्रक्रिया तैयार है। इस चीज़ को जो है कि जितना जल्दी सरकार विधानमंडल में घोषणा कर देगी वह लागू हो जाएगा। विधान परिषद के चुनाव 24 सीटों पर जो विधान परिषद का चुनाव होने वाला है, उससे पहले सरकार इसकी घोषणा करने जा रही है। उसी प्रकार जो है कि उप सरपंच को 1200 रुपये पहले मिलते थे, जिसे बढ़ाकर अब 2500 रुपये कर दिए गए हैं। और जो है कि बिहार के जितने भी उप सरपंच हैं उन सभी लोगों को 2500 रुपया मानदेय मिलना शुरू हो जाएगा। वैसे ही जो है कि सरपंच महोदय को मात्र पहले जो है कि 2500 रुपये मिलते थे, अब 2022 से इसको बढ़ाकर 5000 रुपये पर मंथ सरकार जो है कि करने जा रही है और 5000 रुपये सरपंच महोदय को मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही सरपंच लोग जो हैं उनको जो है कि कोर्ट से बहुत सारे रेकर्ड मुकदमे जो है कि ट्रांसफ़र होकर सरपंच के पास आ रहे हैं, जिसका निष्पादन भी ये लोग करेंगे। और यहाँ बात करते हैं कि सरपंच लोग कहते हैं कि हमारा अधिकार बताइए, तो आपको केस करने का अधिकार है। आपके पंचायत में कहीं भी कोई बिचौलिया सक्रिय है, कोई पदाधिकारी या कर्मी जो है कि आपका बात नहीं मान रहा है, तो उसके ऊपर एक आवेदन लेकर पंच के माध्यम से और उसको केस करके बाकायदा नोटिस कीजिए उसके ऊपर, और नोटिस का जवाब नहीं देगा तो आप उसके उच्च अधिकारियों को लिखिएगा। यह आपको अधिकार है, बहुत सारे अधिकार हैं। अधिकार को जानिएगा जितना गहराई से, उतना पहचानिएगा और उतना ज़्यादा जो है कि अपने काम में आप लोग जो है कि निपुण हो पाइएगा और कार्य को कर पाइएगा। सब समझने की बात है। आपको जिस रोज सर्टिफिकेट मिल गया उसी रोज से आप ग्राम कचहरी शपथ ग्रहण के बाद से ही आपको ग्राम कचहरी में बैठना था। लेकिन बिहार में यह दुर्भाग्य की बात है कि बिहार के सारे सरपंच ग्राम कचहरी में बैठने के बजाय रोड पर अपना अधिकार खोजते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे नहीं होगा। आपके सचिव की हो सकती है कि क्या जानकारी की कमी हो सकती है, वहाँ आप न्याय मित्र से सहयोग लीजिए। आप पेन पेपर में चलिए, आप सरपंच हैं, आपको जो है कि नोटिस करना है, आपको समन करना है, आपको केस करना है, आपको जो है कि सूचना देकर बुलवाना है अधिकारियों को। आपको अधिकारियों के पास जाना नहीं है। इस तरह का अधिकार आपका है, किताबी अधिकार है, जिसको आप पढ़िएगा तो समझिएगा। तो सरपंच को बहुत बृहद अधिकार है बिहार में। सरपंच सर्वे सर्वा है, लेकिन अपने अधिकार को कोई नहीं समझे तो उस चीज़ को हम कितना बताएंगे। हम समय पर आपको दिखाएंगे भी कि सरपंच किस तरह से कार्रवाई करते हैं। सरपंच जो है सर्वशक्ति संपन्न एक न्यायिक मजिस्ट्रेट है। सरपंच को जो है कि सारे अधिकार प्राप्त हैं। अब किसी भी योजना में किसी को भी पत्र देकर बुलाकर उसका जो है कि स्वयं अपने विवेक से, नैतिकता के आधार पर, सामाजिकता के आधार पर उसका जो है कि आप देखभाल कर सकते हैं, उसका जो है कि अनुसरण कर सकते हैं, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं। अब बात करते हैं वार्ड सदस्यों की। तो वार्ड सदस्य यह जान ले कि वार्ड सदस्यों को वर्ष 2021 में ही उनके वेतन में 2000 रुपया अतिरिक्त बढ़ाया गया था, जो बढ़कर 2500 रुपये हो गए थे। और जो है कि इस प्रकार जो सरकार अभी जो बढ़ाने जा रही है, तो इसमें इस बात को खोल नहीं रही है कि 2500 के अलावे कितना बढ़ाएगी। सरकार ने बयान दिया है, बयान मीडिया में छापा था कि वार्ड सदस्यों को अभी मानदेय 2 गुना होगा। तो हम इसको अभी नहीं कहेंगे कि 2500 का 2 गुना 5000 हो जाएगा। यह घोषणा जब तक नहीं हो जाती है, सरकार इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं देती है, तब तक हम ऐसा कुछ आपको नहीं बताएंगे। लेकिन मैं इतना जरूर आपको बताऊंगा कि वर्ष 2021 में सरकार ने, पंचायती राज विभाग के माननीय मंत्री ने घोषणा कर दिया था कि 500 रुपये जो वार्ड सदस्यों को मिलते थे, उनको अतिरिक्त 2000 रुपये उसमें मासिक मिलना का प्रावधान बना दिया गया है। और अभी जो है कि 2500 रुपये पहले से ही वार्ड सदस्यों को मिल रहे हैं। अब सरकार जब दोबारा इसमें बढ़ोतरी करने जा रही है, तो कितना बढ़ोतरी करेगी? इसको 5000 करेगी, 4000 करेगी, 3000 करेगी या 2500 करेगी,
यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि हम लोग इस पर नज़र गड़ाए हुए हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के वीडियो से जो आप लोग बहुत सारे भाई बंधु कमेंट कर रहे थे कि सरपंच का पावर बताइए, बहुत सारे वार्ड सदस्य भाई बंधु कमेंट कर रहे थे कि वार्ड सदस्य का पावर बताइए, तो आप लोगों को कुछ जानकारी मिली होगी। यदि आप लोगों को इसके अलावा भी कोई विशेष जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।